गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 14 अक्टूबर। ठीक है, तो हम अपना पहले ट्रेड बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रेड मैंने क्यों बनाया है। पुट साइड में ट्रेड बनाएंगे आज। ठीक है, ओके। सो ये हमको प्राइस मिल गया है 315 का। ठीक है, पुट साइड में हमने ट्रेड बनाया है। एसएल हंटिंग पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और पुट साइड पे क्यों ट्रेड बनाया है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज एक्सपायरी है। ठीक है, ट्यूसडे है, एक्सपायरी है निफ्टी की। सेम चार्ट निफ्टी में बना है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जिस तरह का ये सेम चार्ट है निफ्टी का भी ऐसे ही बना है बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या है कि यहाँ पे निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बन गई है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी के चार्ट में ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यह निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी का जिस जिस तरह का देखो चार्ट बना हुआ है उसमें बाइंग पोजीशन बनी है। क्यों? कल यहाँ पे जब सेलिंग आई थी तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल मार दिया था। ठीक है, मार्केट ने इस पॉइंट से रिवर्सल मार दिया था और इस लेवल के ऊपर ही रहा। ठीक है, 25 150 के ऊपर ही रहा कल पूरा दिन। इसका ब्रेकडाउन भी किया, फिर भी ऊपर ही रहा। तो कुल मिला के इसके ऊपर रहा। जिस तरह से जिसको देख के यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, तो साइकोलॉजी बायर्स की क्रिएट हो चुकी है कि यहाँ पे बाइंग साइड पे मार्केट जाएगा। और बंद होते होते मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम भी दिखाया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर आज जो है गैप अप भी खुला मार्केट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई, पहली बात तो ज़्यादा सेलर होंगे नहीं। अगर यहाँ पे कोई होंगे भी तो गैप अप खुल के मार्केट ने डरा वरा के उनको निकाल दिया, तो ऊपर सेलर के एसएल है नहीं। अगर है भी तो वो अच्छे वाले हैं। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं कि कौन से सेलर को आसान, कौन से जो है जो पोजीशन बनाई है जिन्होंने उनको आसानी से ट्रैप कर सकते हैं, तो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कल ही पोजीशन बनाई है और आज प्रीमियम डिके जब बहुत तेज़ी से होगा तो ये आसानी से निकल सकते हैं। ये वाले ऊपर वाले नहीं निकलेंगे जल्दी। ठीक है, और आज मार्केट गैप अप खुल के उनको निकाला और इस कल परसों की क्लोजिंग का ब्रेकआउट भी करके, ठीक है, यहाँ पे और बायर इसने अभी तक जमा कर लिए। अब मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो कितना आ सकता है, देखो मेरा ये मानना है कि इस पॉइंट के आसपास तो आ सकता है। इसका ब्रेकडाउन होना हो उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अच्छा खासा है। ये जो जितने भी बायर है ना, वो तभी निकल जाएंगे जब यहाँ तक मार्केट आएगा। तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, अब ये निफ्टी की कहानी है, तो हम तो सेंसेक्स में करते हैं, तो निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट एक जैसा लगभग लगभग फॉलो करता है। अगर निफ्टी में ये सिनेरियो रहेगा तो सेंसेक्स उसे फॉलो किए बिना नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन बता देते हैं। देखो जिस तरह का इसका चार्ट था अपसाइड जाता हुआ, ठीक है, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन गई। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का था। यहाँ से देख रहे हो कि बहुत अच्छा नहीं था, तो कुछ इसी तरह की पोजीशन यहाँ पे बैंक निफ्टी बनी है। लगभग लगभग बायर्स इस चीज़ को देखते हुए आ गए हैं कि ये पॉइंट के ऊपर ऊपर मार्केट है, तो हम यहाँ पे चलो बाई कर लेते हैं, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी जो है लगभग लगभग सेम चार्ट है। ये निकलेंगे जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो तीनों इंडेक्स का जो है डाउन साइड आने का की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, ये देख के हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई है। लेट्स सी अब मार्केट में क्या होता है। और इस चीज़ को अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हो तो ये कॉल के प्रीमियम का जो चार्ट है वो देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया 173 से। इसके बाद मार्केट जो है दोबारा इसके नीचे देखो आया ही नहीं, यहीं पे सपोर्ट लेता 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 कल सारी पोजीशन यहीं पे बनी है। ठीक है, और आज 330 350 पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है। तो वो मार्केट जो है इनको प्रॉफिट लेके ये प्रीमियम को ऊपर नहीं बढ़ने देगा, ये नीचे ही आएगा। वहीं पुट के प्रीमियम देखो तो ऑलरेडी घटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ने अपनी पोजीशन बनाई नहीं होगी ये सोच के कि यहाँ पे और नीचे चला जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया आज। इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन लोगों ने बनाई नहीं, एसएल ही नहीं होंगे तो क्या करेगा नीचे जाके। ठीक है, तो ये आइडिया है, लेट्स सी देखते हैं। ठीक है,
जैसे कल के मार्केट में था, मार्केट गैप डाउन खुलने अपसाइड गया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर भाग गया था, ठीक है। तो कल ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर भाग गया, ठीक है। तो आज चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। आज ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा तो मार्केट पूरा नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ट रिपीट वाला लॉजिक है। अब देखो ऐसे में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कितना बुक करना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो कभी भी प्रॉफिट में ना आप जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड होता है, और उतना रिस्क का मतलब ये भी है कि आपका जो बन रहा है आपको लेके चले जाना चाहिए या फिर, ठीक है। तो अगर आप जो बन रहा है वो लेके नहीं जाओगे तो वो रिस्क हुआ, तो उसका रिस्क लोगे तो जाहिर सी बात है, तो रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन कभी भी ना, कभी भी इस चीज़ को ऐसे आप मेजर कर सकते हो कि आपका एक प्रॉफिट होना चाहिए, कहाँ पे निकलना है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये चार्ट जो है जिस तरह से बन रहा है ये कंटिन्यूअसली बहुत लंबा जा सकता है। हम इसको जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो ये बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो अभी तो खैर 60 ही पॉइंट है। तो आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, तो हमारा प्रॉफिट यूजुअली होता है 80। यहाँ पे जो मार्क मैं कर रहा हूँ इसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ 100 मार्क कर रहा हूँ या क्या मार्क कर रहा हूँ उसे छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है कि जिस तरीके से ये गिरता है इतना तेजी से, उतनी तेजी से ये वापस भी चला जाता है, लेकिन आज वापस नहीं जा सकता जल्दी, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, ठीक है। आज बड़ा गिर सकता है। और इस तरह की जब कैंडल बनती है ना, ये पोजीशन निकलने वाली होती है बहुत तेजी से। तो अभी पोजीशन पूरी तरह से निकली नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आपको कितना टारगेट बुक करना चाहिए। देखो अगर पिछले दिन आपको लॉस हो गया है तो आपका जो यूजुअल टारगेट है आप उससे थोड़ा सा कम भी बुक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर पिछले दिन लॉस हो जाता है तो फिर एक साइकोलॉजी बनी होती है ना कि वो पिछला लॉस हो गया तो उसका कवर हो जाए, प्लस पिछले दिन का प्रॉफिट भी हो जाए, प्लस आज का भी प्रॉफिट हो जाए। तो ये चीज़ बहुत गलत है। मार्केट में यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना आपका प्रॉफिट आप यूजुअल बुक करते हो आप उतना ही रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आपका आरआर ही जो है मार्केट में प्रॉफिट दिलाता है, ठीक है। तो अपने आरआर के हिसाब से कर दो। हाँ कोई एक्सेप्शनल चार्ट बन रहा है कि ये चार्ट आपको लग रहा है कि हाँ इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो रुक सकते हो। लेकिन फिर वही बात है कि थोड़ा अगर रुकोगे तो थोड़ा रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का देख सकते हो, इसमें कंटिन्यूएशन में जा रहा है। निफ्टी, निफ्टी में ये जो ऐसा हो रहा है ये यही कारण है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है बाइंग साइड की, यहाँ बनी है नीचे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे वो भी है आज एक्सपायरी है, ठीक है। तो देखो भाई, हम देखो इतनी तेज़ी से वापस भी आ गया, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। कितना है, 80 पॉइंट, ठीक है। तो हमारा 80 पॉइंट यूजुअली देखो, 80 पॉइंट हमारा बेसिक टारगेट है, ठीक है। कम से कम 100 के आसपास तो होना ही चाहिए, क्योंकि 40 से 50 हम एसएल में दे देते हैं, ठीक है। उस हिसाब से 80 तो सही है, लेकिन फिर भी मतलब 100 पॉइंट एज सेंसेक्स को अगर देखा जाए, क्योंकि 40 का हम एसएल देते हैं वो स्ट्रेट एसएल है। स्ट्रेट एसएल मतलब कोई लॉजिकल एसएल नहीं है, वो फिक्स एसएल है, ठीक है। तो वैसे लॉजिकल एसएल इसका 60 होना चाहिए, 60 से 80, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम जो है 60 80 के आसपास से, अगर हमारा 80 का अगर एसएल होगा तो 80 से 100 का टारगेट होना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इसने वो भी विक के साथ 80 दिखाया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। अच्छा, रिवर्सल यहाँ पे क्यों हो सकता है, रिवर्सल इसलिए, देखो रिवर्सल होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी रिवर्सल हो इसलिए सकता है क्योंकि क्या है कि जो बायर की पोजीशन बनी होती है, एक तो प्रीमियम डिके बहुत तेज़ी से होता है, वो बायर की पोजीशन यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। तो रिवर्सल भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जिस तरह का चार्ट बना अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं हम, ठीक है। इस स्विंग के नीचे लगा देते हैं। अब हमारा जो है 40 से सीधे 20 होगा। अब ध्यान देने वाली बात देखो ये है कि अगर यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा तो आपको शांति से निकल जाना है, क्योंकि अब क्योंकि ये मार्केट है और उसमें आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हो मार्केट के केस में, ठीक है। शांति से निकल जाना है। ये देखो कंटिन्यू करने की, सेंसेक्स होल्ड करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि निफ्टी को पूरा पूरा फॉलो करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा था कि
अब टारगेट आपका क्या हो सकता है? देखो मैंने तो 100 पे लगा रखा है और 100 ही बुक करेंगे, लेकिन इस फ्लो में अगर तेजी से निकलता है तो उस जो रनिंग कैंडल है उसका हम वेट कर सकते हैं। इसने यहाँ पे कल की क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया है। हम्म, 100 छू चुका है, ठीक। अब इसका ब्रेकडाउन होते ही ना फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, या तो वो एक ही शॉट में निकल जाएगा या तो फिर जो है वापस आने लगेगा। तो आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी कितनी आई है। चलो विक्स एक बार देख लेते हैं। विक्स कल से 11 पे पहुंचा हुआ है। अब देख रहे हो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, कितनी तेजी से नीचे आ जा रहा है। ये इसका साफ मतलब है ना कि अगले अटेम्प्ट में या तो ये निकल जाएगा पूरा, या तो फिर ये जो है वापस आ सकता है। ठीक है, तो अब जो है वैसे तो हमको इस बार भी निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमने सही किया क्या गलत वो हमको जो है समय बताता है। तो 2 मिनट के बाद जब हमने फिर से अपना प्रीमियम नीचे आते देखा तो ये चीज़ समझ में आई कि ये करना चाहिए था। ठीक है, तो इस बार जैसे ही इसका ब्रेकआउट करता है तो हम समझते हैं कि हमको निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिल रहा है। हम्म, जिस तरह का गया है ये कैंडल को, जैसे ही इसका हाई को जो ब्रेकआउट करेगा हम निकाल लेंगे अपनी पोजीशन को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने 100 पे अपनी पोजीशन कट कर ली है।
सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।